वज़ीर आला मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। सूबे भर में 9,000 से ज्यादा अफराद को 8.5 अरब से ज्यादा बिलासूद कर्ज जारी। चंद माह की मुख्तसर मुद्दत में 8.5 अरब के माइक्रो फाइनेंस कर्ज का मुनफरिद रिकॉर्ड बनाया गया। मुख्तसर तरीन मुद्दत में की पोर्टल पर 4 लाख से ज्यादा दरखास्तें जमा होने का रिकॉर्ड बन गया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फेज 1 में 5,000 अफराद को लोन जारी किया गया। प्रोग्राम के तहत 5,000 से ज्यादा घर तेजी से तकमील के हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। फेज 2 में मिलने वाले 3,000 लोन से भी घरों की तामीर का आगाज हो गया है। पोर्टल पर मिलने वाली दरखास्तों की तस्दीक 3 गैर जानिबदार माइक्रो फाइनेंस इदारे कर रहे हैं। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। वज़ीर आला ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के अहदाफ हासिल करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत माँ के जैसी है, माँ को बेघर बच्चों का ज्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। लेस्को का रेंजर्स की मुआवनत से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 7 रोज के दौरान 1 अरब 50 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली गई है। विफाकी हुकूमत की हिदायत की रोशनी में एक बार फिर बिजली चोरी के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई है ताकि बाअसर बिजली चोरों को कानून की कटहरे में लाया जा सके। रेंजर्स की मदद से लेस्को ने घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है, जबकि ऑपरेशन के दौरान शहर के मजाफात में ट्यूबवेल्स पर भी बिजली चोरी पकड़ी गई। 7 रोज के दौरान 1 अरब 50 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। वाज़ेह रहे कि लेस्को को इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के दौरान बाअसर बिजली चोरों को पकड़ना नामुमकिन हो रहा था, जिस पर विफाकी हुकूमत से दरखास्त करके लेस्को में रेंजर्स की तैनाती की गई। लेस्को चीफ शाहिद हैदर के मुताबिक विफाकी हुकूमत के ताउन से ऑपरेशन किया जा रहा है। लेस्को के अफसरान और मुलाजमीन मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, जबकि बड़े बिजली चोरों को पकड़ने में रेंजर्स ने अहम किरदार अदा किया है। साबिका हुकूमत के तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात की छानबीन का सिलसिला जारी है। वज़दार सरकार के दौरे हुकूमत की बल्दियाती इदारों से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट्स पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डीजी खान के अखराजात का सरकारी रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया। डीजी खान में 17 करोड़ 90 लाख रुपए कहाँ खर्च किए गए, इसका रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया। वज़दार हुकूमत में डीजी खान के सरकारी अखराजात का रिकॉर्ड गुम होना मामूल बना रहा। पंजाब असम्बली में माली साल 2019 से 2022 तक की ऑडिट रिपोर्ट्स जमा करवा दी गई। ऑडिट रिपोर्ट 2022 और 2023 में वज़दार सरकार की कारकर्दगी की कलई खुल गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ऑडिट रिपोर्ट में माली बेसाफियों का इंकशाफ हुआ है। सरकारी अखराजात का रिकॉर्ड हासिल करने में ऑडिट डिपार्टमेंट मुसलसल नाकाम रहा। बार बार तनबीह के बावजूद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अखराजात का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। ऑडिट डिपार्टमेंट की रिकॉर्ड फराहम न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अहम खबर आपको दें कि पाक वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान टेस्ट की दूसरे इनिंग्स में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 244 रन पर आउट हो गई। मेहमान टीम ने शाहीनों को जीत के लिए 254 रन का हदफ दे दिया। स्पिनर नुमान अली की दूसरे इनिंग्स में भी शानदार कारकर्दगी, 4 शिकार किए। नुमान अली ने दूसरे टेस्ट में मजमूई तौर पर 10 विकेटें हासिल की। स्पिनर साजिद खान ने भी दूसरे इनिंग्स में 4 विकेटें लेकर मैच में मजमूई तौर पर 6 शिकार किए। इब्रार अहमद और काशिफ अली ने दूसरे इनिंग्स में एक एक विकेट हासिल की। वेस्ट इंडीज की जानिब से ग्रेग ब्रेथवेट 52 रन बनाकर नुमाया रहे। चिवन एमलेच के 35, आमिर जेंगो ने 30 और क्यून ने 28 रन बनाए हैं। वेस्ट इंडीज के 3 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। ट्रेनों में घंटों ताखीर का मामला, रेलवे सिस्टम में बोगियों की शदीद किल्लत। रेलवे सिस्टम पर 32 मेल इंटरसिटी 36 ट्रेनें चलाने के लिए बोगियां ही मौजूद नहीं है। क्या वजूहात हैं, जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। पर चलने वाली ट्रेनों को बर्बाद करने के लिए रेलवे इंतज़ामिया है वो ताहाल नाकाम है, वो दिखाई दे रही है, जिसकी अहम वजूहात जो है वो रेलवे सिस्टम में अंदर जो बोगियों की शार्टेज है वो बताई जा रही है। रेलवे हेडक्वार्टर ने इस वाले से जो एक रिपोर्ट मुरतब की है, इस रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे सिस्टम के ऊपर 32 मेल और 36 जो इंटरसिटी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके लिए रेलवे को जो ट्रेनों के डब्बे ज़रूरत है, उनमें रेलवे के पास 382 बोगियाँ हैं वो कम मौजूद हैं और 382 बोगियों की कमी के साथ जो ट्रेनें हैं वो ऑपरेट की जा रही हैं। और रेलवे रूल्स के मुताबिक इस वक्त जो है वो 1537 बोगियाँ हैं वो रेलवे को जो है वो ओपनिंग ट्रेनें चलाने के लिए दरकार है, लेकिन रेलवे इंतज़ामिया जो है वो 1155 बोगियों पर ही गुजारा है वो कर रही है। जबकि ट्रैक पर चलने वाली बोगियों पर में से 88 ऐसी बोगियाँ हैं जिनकी सालाना मेंटेनेंस है वो नहीं हो सकी और इन 88 बोगी की वजह से किसी भी वक्त जो रेलवे के अंदर ट्रेन हादसात हैं वो रूनुमा है वो हो सकते हैं। और
खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इन 88 बोगियों की मरम्मत ना होने की वजह से ट्रैक के ऊपर इनकी खराबी है वो आने का खदशा है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि रेलवे सिस्टम के अंदर इस वक्त 514 बोगियाँ ऐसी मौजूद हैं जो कि मरम्मत उनको होने है ज़रूरी है, जिनको रेलवे वर्कशॉप के अंदर है वो मौजूद है, लेकिन फंड्स की किल्लत की वजह से और रेलवे शुबा मैकेनिकल अफसरान की नाअहली की वजह से उन 514 बोगियों की मरम्मत है वो बर वक्त है वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से रेलवे सिस्टम के अंदर बोगियाँ हैं वो शार्ट होकर रह चुकी हैं और जिसका खमियाजा जो है वो मुसाफिर घंटों ट्रेनों में ताख़ीर और रेलवे के अंदर आए रोज़ डिरेलमेंट के हादसा की। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कस्टम्स के आलमी दिन की मुनासबत से पाकिस्तान कस्टम सर्विस की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कोऑर्डिनेटर जो वज़ीर आज़म राना एहसान अफजल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। बिल्कुल, आज कस्टम का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसी सिलसिला में पाकिस्तान कस्टम सर्विस की जानिब से आज स्पेशल तकरीब का इनेकाद भी किया गया। इस तकरीब में जहां पर गुज़श्ता माली साल के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और मुलाजमीन थे उन्हें मुख्तलिफ सर्टिफिकेट से नवाजा गया। वहीं पर साल भर में जो कार्रवाइयाँ की गई, स्मगल शुदा जो अशिया पकड़ी गई, जो कि शराब और दीगर जितनी भी स्मगल शुदा अशिया थी वो जब्त की गई, उन्हें आज यहाँ पर नजर आतिश भी किया जाएगा और स्मगलर्स की हौसला शिकनी की जाएगी। इस वक्त मेरे साथ चीफ कलेक्टर मौजूद हैं बासित मकसूद, उनसे सवाल से गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा। देखें, इन चीज़ों को नज़र आतिश करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को ये पैगाम दे सकें, क्योंकि इसमें सिर्फ नारकोटिक्स, अल्कोहल और ऐसी चीज़ें नहीं हैं। इसमें वो चीज़ें भी हैं जो आप वैसे रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक्स हैं, सिगरेट्स हैं, स्किम्ड मिल्क है, चालिया है, चॉकलेट्स हैं, ईटेबल्स हैं। उसका मकसद ये होता है कि ये चीज़ें लीगल चैनल से इंपोर्ट नहीं हुई। जब लीगल चैनल से इंपोर्ट नहीं हुई तो इसका मतलब है इनके साथ हेल्थ की जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस थी वो नहीं थी, तो ये लोगों की सेहत के लिए ख़तरा है। ये स्मगल्ड हुई हैं, इनके साथ कोई इनके हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक ये ट्रांसपोर्ट नहीं हुई, तो इनमें कोई पता नहीं किस किस्म के वायरस बैक्टीरिया आ चुके हैं। तो मकसद ये होता है इनको नज़र आतिश करने का, और इसीलिए ये चीज़ें ऑक्शन नहीं की जाती कि ताकि पैगाम दिया जाए लोगों को कि जी आप सिर्फ वही अशिया इस्तेमाल करें जो जायज़ चैनल से इंपोर्ट हुई हैं, लीगल इंपोर्टेड चीज़ खरीदें, उसको इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और इसके साथ मुल्क की रेवेन्यू जो है उसको भी सेफ गार्ड करने में जो है ना वो गवर्नमेंट की मदद करें। और साथ में जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, स्मगलर्स, उनको मकसद ये पैगाम देना होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो है ना वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मोहम्मद लॉयर जिरका नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत रहनुमा पीपल्स पार्टी औरंगज़ेब बरकी सरफराज खान स्टनोबर ने की। पंजाबी, सिंधी, बलोची और पख्तून सब पाकिस्तानी हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से ये कहा गया है। तो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मोहम्मद लॉयर जिरका नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात हुई है। वफ्द की क़यादत रहनुमा पीपल्स पार्टी औरंगज़ेब बरकी सरफराज खान सनोबर ने की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि पंजाबी, सिंधी, बलोची और पख्तून सब पाकिस्तानी हैं। अरकान पंजाब असम्बली की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात। अरकान असम्बली ने जारी तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब को मिसाली तरक्की देने का आगाज़ किया। अरकान पंजाब असम्बली ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के आगाज़ पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। सड़कों की तामीर, माहौलियाती बेहतरी, गवर्नेंस निज़ाम में बेहतरी पर भी अरकान असम्बली ने उनका खैर मकदम किया है। आपको आगाह करें कि अरकान पंजाब असम्बली की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात हुई है। अरकान पंजाब असम्बली ने जारी तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इज़हार किया है। आपको आगाह करें कि सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई है। अरकान पंजाब असम्बली ने जारी तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इज़हार किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब को मिसाली तरक्की देने का आगाज़ किया। अरकान पंजाब असम्बली की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने काम के आगाज़ पर वज़ीर आला का शुक्रिया भी अदा किया। उधर महकमा औकाफ, लम्स यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इश्तराक से रिसर्च प्रोजेक्ट सेक्रेटरी औकाफ की ज़ेर सदारत ऐवान औकाफ में वर्किंग ग्रुप का इजलास। माहौलियाती पाकीज़गी के लिए जाम हिकमत अमली तैयार, मेहराबो मेंबर किरदार अदा करेंगे। सेक्रेटरी औकाफ प्रोफेसर लम्स डॉक्टर मोहम्मद एहसन राना, खतीब दाता दरबार रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सयालवी और दीगर ने भी शिरकत की है। जबकि सेक्रेटरी औकाफ का कहना था कि माहौलियाती पाकीज़गी के लिए जाम हिकमत अमली तैयार की जाए।
चिनरावी जोहा फाउंडेशन की जानिब से अहले इलाका के लिए स्पोर्ट्स गाला, अहले मोहल्ला और बच्चों की भरपूर शिरकत। पार्क में खसूसी तौर पर बच्चों के झूले और फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। मज़ीद अहवाल जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। नाम से जो है वो एक तकरीब मुनक्किद की गई। जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम के चीफ मिनिस्टर राना मशहूद साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर ज़रा ब्रीफली बता दें कि ये जो इनिशिएटिव आप लोगों ने शुरू किया है इसका क्या मकसद है, आगे किस तरह लेके चलें? देखें, इसकी एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री ये है कि 2004 में हम लोगों के घरों में खुशियों पे भी जाते हैं, गमियों पे भी जाते हैं। तो मैं एक घर के अंदर मुझे लेके गए जहाँ पर जो घर के सरबराह थे उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली थी। और ख़ुदकुशी इसलिए की थी कि वो दिहाड़ीदार थे, काम करते थे, मेहनत करते थे। उनकी बेटी ने गुड़िया की ख्वाहिश की और वो गुड़िया दे नहीं सके और वो 2-3 दिन के बाद दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। तो जब मैंने ये सुना तो मैं और मेरी मिसेज़ ने हमने फ़ैसला किया कि हम जहाँ पर इलाके की फ़लाह बहबूद के लिए काम करते हैं, जहाँ पे हम इलाके के अंदर बाकी चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पर इन बच्चों की तालीम के लिए देखते हैं, वहाँ पर खिलौना भी इनके लिए उतना ही ज़रूरी है। तो हम फिर हर साल ये शेयर जॉय करते हैं। इसके अंदर ये हमारे साथ जो है फ्रेंड्स एंड फैमिलीज पार्टनर्स बनते हैं और हम ये बच्चों को खुशियाँ देते हैं। जी बिल्कुल, आपने राना मशहूद साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। उधर एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा नुमाइश का आगाज़। सेक्रेटरी कॉमर्स जावेद पॉल और चेयरमैन हामिद जहू ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। नुमाइश का मज़ीद अहवाल जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन की जानिब से एक्सपो सेंटर में 10वां लेदर शो का इनकाद कर दिया गया है। आज इफ्तिताह हुआ, इफ्तिताही तकरीब हुई जहां पे मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं। हमारे साथ एक स्टॉल्स के मालिक मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा कि इस इवेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और आपने कौन से लेदर से रिलेटेड जो है स्टॉल लगाए? बेसिकली हमारा अस्सलाम वालेकुम अली केमिकल्स के नाम से हमारा है और लेदर केमिकल्स हमारे हैं जो इनिशियल स्टेज पर जो चलते हैं उसमें, और एसिड बेट्स हैं और इम्प्रूवमेंट करने के लिए सारे केमिकल्स हैं वो लगे हुए भी। हमारे पास लेदर भी लगा हुआ, जो एग्जिबिटर्स आते हैं उनको हम दिखाते भी, शो भी करा रहे हैं उनको सारा। और टैनरी की बेहतरी के लिए हम लोग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और ख़ुद मैन्युफैक्चरर हैं, हम लोग ख़ुद सप्लायर्स हैं। हम लोग लाहौर में भी, यहाँ सियालकोट, कराची, कसूर हमारे क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल इवेंट के हवाले से? कैसे इवेंट के इनकाद? इवेंट का इनकाद होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। और ये 10वां मेगा शो है लेदर का और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं पीटी वाले, जो पाकिस्तान टैनर एसोसिएशन। और हम चाहते हैं और ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि जितना हमें सपोर्ट करेंगे हम लोग उतना आगे बढ़ेंगे और उतना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो हम तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान के लिए इसलिए बेहतर है कि हम डॉलर बचा रहे हैं पाकिस्तान के, कि जो एक्सपेंसेस उनको डॉलर की मद में करने पड़ते हैं वो हम लोकली उनको यहाँ पर करके दे रहे हैं, वो इम्पोर्ट नहीं करना पड़ा। हम यहाँ पर उनको बेनिफिशियर हैं उनके लिए हम। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि सुना कि कितना अहम किरदार फातिमा खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।